चाय पी के थोड़ा रेस्ट करने के बाद अब टाइम है सालन तैयार करने का। रोटी तो हम घर से पका के रेडी करके लाए हैं, सिर्फ सालन तैयार करेंगे। सालन में हमारे पास तैयार होने वाली है कढ़ाई। तो कढ़ाई तैयार करने वाला सर आमिर, सारी चीज़ों की अरेंजमेंट हमने कर ली है। सर आमिर अभी स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा सेटअप बना हुआ है, कैंप, लाइट, इसके सामने बैठने की जगह, और अभी सालन बनाने की तैयारी हो रही है। दोबारा से आग को जलाया जाएगा। वो VIP वाली आग लग गई है भाई। अब इस पे तैयार होगी हमारी कढ़ाई। तो कढ़ाई हमारी हो गई है रेडी, VIP वाली कढ़ाई। खुशबू तो बहुत ज़्यादा प्यारी है, अब चेक करके देखते हैं। रिएक्शन ऐसे जगह पे इस तरह का खाना जब मिलता है ना, दिल खुश हो जाता है। एंड बेहतरीन कढ़ाई खाने के बाद अभी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है ज़ोरों की, तो अभी करते हैं आराम। सुबह मिलते हैं आपसे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, कुछ दिखा नहीं सकते आपको। सुबह का सीन दिखाते हैं आपको, तब तक मैं आराम करता हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मेहर जबल। अभी सुबह के 7 बजने को हैं और मैं उस पहाड़ के एज पे बिल्कुल कोने पे जा रहा हूँ टाइम लैप्स शूट करने के लिए। तो कुछ लड़के तो हमारे सुबह सवेरे ही सारे जाग गए। सुबह का टाइम है, आवाज़ भारी भारी सा हो रहा है, और सुबह ना यहाँ काफ़ी ठंड, रात को तो ठंड नहीं थी, लेकिन सुबह को जब आँख खुली तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो मैंने ये अपर पहन ली। ये अपर भी मैंने कस्टमाइज़ बनवाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप भी अपने लिए इस तरह की अपर और दूसरी चीज़ें कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। यार मैं थोड़ा सा लेट हो गया टाइम लैप्स के लिए, सूरज निकल चुका है। अभी टाइम लैप्स शूट कर लूँ थोड़ा सा, वरना जो थोड़ा बहुत रहता है ना, ये भी मिस हो जाएगा। टाइम लैप्स के लिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया, जिसकी वजह से टाइम लैप्स इतना ख़ास नहीं आया, लेकिन व्लॉग का स्टार्ट तो अभी हुआ है, क्योंकि कल हम जल्दी में थे, हमें जल्दी यहाँ पे पहुँचना था, अंधेरे से पहले पहले कैंप लगाना था। तो हम पहुँचे, कैंप लगाया। हमें मकामी ने कहा कि आप यहाँ पे स्टे करेंगे, जबकि मेहर जबल का एक और पॉइंट भी है, वो यहाँ से पीछे की तरफ है, जो कि अभी हम सुबह नाश्ता करने के बाद जाएंगे। लड़के चाय बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा जब तक मैं आप लोगों से थोड़ी सी गपशप
कर लूँ। रात को हमारे पास यहाँ पे मकामी आए थे, वो हमसे मिले, उन्होंने कहा कि आप आना सुबह हमारे गोट में। उन्होंने अपना एड्रेस, अपना नाम वगैरह सब दिया। वो कहते आप आए हमारे पास, हम आपको दूसरे पॉइंट पे लेके चलेंगे। ये अच्छी बात है कि वो हमें लेके चलेंगे, वरना हमें तो यहाँ पे समझ नहीं आता। यहाँ पे रास्ता ऐसा होता है, छोटा सा लाइन होता है, आप जा रहे होते हैं, फिर वो 2 में डिवाइड हो जाता है, फिर आप जा रहे होते हैं, फिर वो 2 में डिवाइड हो जाता है, तो पता नहीं लगता कि हम कहाँ जा रहे हैं। उनके लिए तो बड़ा ईजी है। वो रात को उन्होंने हमें ऐसे अप्रोच किया, हमें पता ही नहीं था, वो हम तक पहुँच गए। तो उन्होंने हमारे से बातें की, हमें समझाया और हमें कहा कि आप आना सुबह सुबह, हम जाएंगे आगे की तरफ। तो जो मेन पॉइंट है वही वाला है मेहर जबल का। ये एक बेसिकली पहाड़ है, लेकिन इसके ऊपर एक बहुत बड़ा मैदान है जिसके ऊपर लोग आबाद हैं, जिसके ऊपर गांव बने हुए हैं। ये लोग गोट कहते हैं, बेसिकली सिंधी में गोट है, तो उर्दू में यहाँ पे कहा जाए तो गाँव बने हुए हैं। और मेहर जबल मीन्स मेहर पहाड़, पहाड़ का नाम है मेहर। ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो कीर्तन रेंज है, कीर्तन नेशनल पार्क के अंदर उसके एक पहाड़ पे मौजूद है। और ये इस पार्क का आधा हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान के साथ टच है और आधा हिस्सा जो है वो सिंध के साथ टच है। तो इस वक्त हम सूबह सिंध में मौजूद हैं, हम बलूचिस्तान साइड से नहीं गए, हम यहाँ से आए क्योंकि हमें ये करीब पड़ता है। 115 किलोमीटर हमने सफ़र किया और हम यहाँ पहुँच गए। सर्दी की पूरी तैयारी करके आए थे, लेकिन उतनी सर्दी नहीं हुई। सुबह थोड़ी सी ठंड लग रही थी तो मैंने अपर पहन लिया था, लेकिन अभी दोबारा सूरज जब निकला तो गर्मी होने लगी, तो मैंने अपर उतार दिया। अब लड़कों के पास जाते हैं, देखते हैं उन्होंने चाय तैयार की है या नहीं, हेल्प करते हैं। चाय पीने के बाद फिर आगे रवाना होते हैं। वापसी का जो सफ़र है, हमारा जो रोड है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। थोड़ा स्टे करेंगे वहाँ पर, फोटोग्राफी करेंगे। अभी भी बहुत अच्छी अच्छी फोटोग्राफी करी है, तो आपको पता है कि फोटोग्राफी कहाँ आने वाली। मेरे अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे, तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फोटोग्राफी देके वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करें। अपकमिंग व्लॉग्स और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पे देता रहता हूँ। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि इतनी दूर एक पहाड़ पे जाने का क्या मकसद, मतलब क्या है उस पहाड़ पे। तो भाई अगर ये पहाड़ मेरे घर के बैक साइड पे होता ना तो मैं यहाँ ना आता। माइंड फ्रेश करने के लिए ऐसे जगहों पे आना ज़रूरी है। 6-6 महीने 8-8 महीने आप काम कर रहे होते हो डेली रूटीन पे, तो उस डेली रूटीन से हट के ज़रा यहाँ आना और कई सदी पीछे चले जाना, तो फिर आपको पता लगता है कि पहले के ज़माने के लोग वक्त कैसे गुजारते थे। और एक्सपीरियंस उनका जो आपने गेन करना है ना, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कोई गैस, कोई स्टोव, कोई सिलेंडर नहीं है, ठीक है। आग हम लकड़ियों पे जला के खाना बना। यहाँ पर हम कनेक्शन से दूर हैं। कनेक्शन मीन्स नेटवर्क, कोई नेटवर्क नहीं है, किसी से कोई गपशप नहीं, कोई फ़ोन कॉल नहीं, कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं। बस आपस में आप लोगों ने एक दूसरे से बात करनी है। बस कैमरे की सहूलत मिली हुई है हमें, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो इस भीड़ भाड़ से दूर निकल के थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए नाश्ता करने के बाद अब यहाँ से पैकअप करने का टाइम आ गया है। तो पैकअप करते वक्त मैं एक छोटा सा मैसेज आपको दे दूँ। वो मैसेज ये है कि जब भी आप इस तरह के नेचुरल प्लेस में आए ना, जब आप पैकअप करके जा रहे हो, तो छोटा सा काम ये करना कि जो गंदगी आपने फैलाई है, मतलब रैपर्स वगैरह और जितनी भी चीज़ें आपने यूज़ की हैं, बॉटल्स वगैरह, उनको समेट के, उनका करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। समेट के आपने अपने साथ घर नहीं लेके जाना। यहाँ पे आपको कोई डस्टबिन नहीं मिलेगी। एक बेहतरीन तरीका आपको बताता हूँ, ताकि इस तरह के जो नेचुरल प्लेसेस है ना, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई यहाँ पर आए तो वो हमें गाली ना दे कि यार ये कौन थे जो गंदगी फैला के गए। तो उनके लिए एक छोटा सा टोटका मैंने सोचा हुआ है, वो आज आजमाते हैं। तो ये सारा कचरा एक जगह समेट के अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा खड्डा बनाऊंगा।
ये छोटा सा खड्डा बनाया मैंने, ये सारा कचरा इसके अंदर डालते हैं। हाफ डेढ़ इसमें सब आ जाएगा। तो ये बेहतरीन तरीका। अब अगर कोई आएगा भी तो वो एटलीस्ट हमें गाली तो नहीं देगा ना। यहाँ से हमने पैकअप कर लिया, अभी हम जा रहे हैं गोट। पानी हमारे पास हो गया बिल्कुल ख़त्म, वहाँ से पानी भरेंगे और वहाँ से वो हमें कह रहे थे कि एक और पॉइंट है जहाँ हम आपको लेके जाएंगे, जो कि महर जबल का मेन पॉइंट है। तो वो कहाँ लेके जाएंगे नहीं पता, 2-3 पॉइंट है यहाँ पर पिकनिक के। तो वो अब हमें लेके जाएंगे। पहले हम उनके पास जाएंगे, उनसे मिलेंगे, पानी भरेंगे और अपनी हालत सही करेंगे। हाथ मेरे सही के गंदे हो रहे हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे। यहाँ के मकामी हमें मिले लोकल, वो हमें यहाँ तक लेके आए। ये नेक्स्ट पॉइंट है। तो बेसिकली इसे कराची का गोरा किल कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है वो मैं आपको सिनेमैटिक बना के दिखाऊंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इससे गोरा किल जैसा तो नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जहाँ हम स्टे कर रहे थे उस जगह से ये जगह थोड़ी सी अलग है। यहाँ का व्यू अलग है, यहाँ के नज़ारे अलग हैं। एंड जो हमें यहाँ तक लेके आया ना बाबा, वो सामने बैठे हुए, ये हैं वो शख्स हमें यहाँ तक लेके आए। व्यू चेक करें। रात को उनको नुकसान हो सकता है, या कोई खुदा ना खास्ता उसको कोई लूट सकता है, तो इसलिए जो भी आता है हमें उसकी निगरानी करनी पड़ती है। पहले जिस पॉइंट पे थे हम लोग, वो वाला जो पॉइंट है वो हम टेम्परेरी रुके थे, मतलब वो हमारा मेन पॉइंट नहीं था रुकने का। वहाँ हमने ऐसे ही स्टे किया था। यहाँ गोट है, अभी इनका गांव है, तो गांव में ना आप विदाउट परमिशन एंटर नहीं हो सकते इनके, आपके लिए बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं। तो इसलिए किसी भी इस तरह की जगहों पे सिंध में और बलूचिस्तान में जब आप किसी के गांव में एंटर होते हैं तो आपको उसके लिए परमिशन की नीड होती है। यहाँ वहाँ का कोई मकामी आपके साथ लिंक होना उसका बहुत ज़रूरी है। तो खैर अभी हमारा लिंक इस चाचा के साथ, चाचा जान मोहम्मद के साथ बन चुका है। उन्होंने अपना हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी ले लिया। वो कह रहे हैं कि फिर नेक्स्ट टाइम अगर आप आओगे तो रब्ता करके आना। फिर और भी कीर्तन के अलग अलग पॉइंट है, तो वहाँ पर भी हम घूमने जाएंगे। यार बराबर में कितना अच्छा व्यू है।
यहाँ तक का हमारा जो टाइम है वो हुआ एंड। हमने फ़ोटोग्राफी कर ली अच्छे से। अभी धूप बहुत ज़्यादा ऊपर तक आ गई है ना, तो यहाँ पर फिर भी थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, इतना फील नहीं हो रहा है। लेकिन पता है कि रास्ते में गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी, तो हमें रास्ते में भी थोड़ा थोड़ा स्टे करना है, क्योंकि आते वक्त हमने थोड़ी भी फ़ोटोग्राफी नहीं की। रास्ता बहुत ही प्यारा है, तो थोड़ी देर हम वहाँ स्टे करके फ़ोटोग्राफी करेंगे, उसके बाद व्लॉग को एंड करेंगे। अभी थोड़ा बहुत जो हमारा सफ़र होगा वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। रही बात यहाँ के रास्ते की ना, तो भाई मैं आपको समझा ही नहीं सकता। यहाँ पे आने के लिए आपको यहाँ के लोकल से रब्ता करना पड़ेगा। लोकल से मीन्स यहाँ आप आओगे, आप किसी से मेहर जबल का पूछोगे, या मेहर जबल के ऊपर एक गांव है, वहाँ आप किसी को लेके उसके साथ घूमें। अदरवाइज़ वैसे आप यहाँ पे खो जाओगे, क्योंकि हमें यहाँ के रास्तों का ज़रा भी नहीं पता, और इन्हें अच्छे से पता है कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, क्योंकि ये यहाँ के लोग हैं। जैसे हमें हमारे इलाके का पता है, इन्हें नहीं पता, तो यहाँ का इन्हें पता है, हमें नहीं पता। चाचा अभी हमें यहाँ पर एक खेत में लेके आए हैं। इस खेत में ग्वार फली लगे हुए हैं, तो कह रहे थे कि चलो, हमने कहा चलो देख लेते हैं। जब आए ही हैं एक बार तो अच्छे से एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि बार बार आना नहीं होता है, और ऐसा भी नहीं है आ जाए कल दोबारा आ गए, फिर दोबारा आने में वक्त लगता है। चाचा ने कुछ कच्ची फलियाँ तोड़ के दी, हमें कह रहे हैं खाओ इन्हें, खा के चेक करते हैं। क्रिस्पी एकदम से, अलग ही टेस्ट है। और ये एक छोटा सा बेरी का दरख्त है, बेर का। इसमें थोड़े बहुत पक्के बेर हैं, लेकिन बहुत ही छोटे हैं। हाँ अब एक दो हैं पक्के, एक दो पक्के हैं छोटे छोटे, ये रहे। पेड़े से फ्रूट और वेजिटेबल्स लेके खाने का, और फ्रेश पेड़ से तोड़ के खाने का ना जो मज़ा है वो अलग है। इनका टेस्ट एक अलग ही टेस्ट होता है। और भाई हॉस्पिटैलिटी तो आप देख ही रहे हैं, बेस्ट है भाई। कैक्टस चेक करें, कैक्टस बहुत सारे हैं यहाँ पे। ये अगर इसके कांटे किसी को चुभ जाए ना, तो काम 25 नहीं, काम 50 है। दिल तो नहीं कर रहा व्लॉग को एंड करने का, लेकिन व्लॉग एंड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे सेलफ़ोन की बैटरी हो गई है लो। हमारे पास पावर बैंक थे, उनकी बैटरी हो गई है लो, और रात भर बैटरी पे हमने जो लाइट्स ऑन किए थे उनकी भी बैटरी हो गई है लो। तो अब लेकिन मेरी बैटरी भी तक लो नहीं है, इसलिए कीड़ा होता है ना, कीड़ा किसी में, वो ऐसी हरकतें करते हैं, वो इस तरह की हरकतें करते हैं, हॉर्न बजाते हैं बार बार ऐसे ऐसे करके। तो एंड करते हैं यहाँ पे व्लॉग को। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस पिप को इग्नोर करें, ये मुझे सता रहे हैं, मुझे ऐसे ही तंग कर रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ तक हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तंग करने के लिए मुझे 2 बंदे मिले, एक ये एक वो पीछे। व्लॉग एंड करते हैं यहाँ पे।